न जाने क्यों कुछ दिनों से मुझे अजीब अजीब ख्याल सताने लगे थे। मेरा पति अजीब हरकतें करने लगा था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। मुझ पर बिना वजह की रोक टोक करता था, इतना सारा कानून लगा रखा था, हर वक्त मुझ पर नजर रखता था। ऐसे जैसे मैं भाग जाऊंगी, मुझे छत तो क्या खिड़की से बाहर देखने तक की इजाजत नहीं थी। ऐसा लग रहा था मैं किसी कैद में हूँ। कभी जान निछावर करता तो कभी बिल्कुल अजनबी बन जाता था। मुझसे अपनी चीजें छुपाता था, मुझे अपने फोन को भी हाथ तक नहीं लगाने देता था। अपनी सारी चीजें लॉक करके रखता था। किसी का भी फोन आता तो उठकर बाहर चला जाता था, या मुझे कहता कि तुम बाहर जाओ, मैं फोन पर बात करूंगा, और चुपके से मेरी बातें न सुनना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरी चुपके से बातें सुने, और मैं अजय की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाती थी। अजय हर वक्त अपनी अलमारी को लॉक रखता था और किसी कीमती सामान की तरह अलमारी की चाबी अपने जेब में रखता था, और सुबह उठकर अपनी अलमारी को देखता था कि कोई चीज इधर उधर तो नहीं हुई है। हालांकि चाबी तो उसके पास ही होती थी, फिर भी शक करता था कि मैं इसके पीठ पीछे उसकी चीजों को उठाती हूँ या देखती हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता था कि अजय किसी बीमारी का शिकार है। जब खुद का काम होता है तो एकदम मेहरबान हो जाता था। ऐसा लगता था अजय से अच्छा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। पर अलमारी की इतनी हिफाजत करना, बार बार चेक करना और शक में डाल देता था। आज अजय घर पर नहीं था और जल्दी में अपनी अलमारी को लॉक करना भी भूल गया था। एक पत्नी होने के नाते मुझे बहुत फिक्र होती थी कि आखिर इस अलमारी में क्या है जिसे अजय कभी लॉक करना नहीं भूलता है। और आज मुझे मौका मिला था। मैं अलमारी की तरफ बढ़ी, डरते डरते अलमारी की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि आज अलमारी का राज पता चलेगा, मेरी यह परेशानी भी आज दूर हो जाएगी। अभी मैं अलमारी खोलने ही वाली थी कि बेल बज गई, और बेल की आवाज सुनकर मैं उछलकर पीछे हटी। ऐसे लग रहा था कोई बेल पर हाथ रखकर भूल गया हो। मैं भागती हुई दरवाजे पर गई तो अजय खड़ा था। उसका चेहरा रेड था और सांस फूली हुई लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे भागता हुआ आया हो या कोई इसके पीछे पड़ा हुआ हो। मैंने पूछा, अजय सब ठीक तो है? आप अभी तो काम पर गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे? अजय मुझे रास्ते से हटाता हुआ बोला, जरूरी चीज लेना भूल गया था, और सीधा कमरे में गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद अजय दोबारा ऑफिस के लिए निकल गया और मैं कमरे में आई तो मुझे बहुत मायूसी हुई। अजय ने अलमारी लॉक कर दी थी और चाबी अपने साथ ले गया था। अब मेरा शक सही निकला। मतलब कुछ तो इस अलमारी में था जिसे अजय मुझसे छुपा रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ बुरा होने वाला है। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। बचपन से ही मेरा दिमाग बहुत तेज था। मुझे पहले ही पता हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। आखिर इस अलमारी में ऐसा क्या था जो मुझसे छुपा रहा था? पति पत्नी में तो कोई राज नहीं होता। मुझे तो बहुत बुरा लगा कि अजय मुझसे चीजें छुपाता है, और अब मेरा शक यकीन में बदल गया था। मुझे लग रहा था जरूर किसी लड़की का चक्कर है, इसीलिए अजय मुझसे खुश नहीं रहता है। अब मैं सोच रही थी कि अजय की जिंदगी में कोई और लड़की थी तो उसने मुझसे शादी क्यों की? कोई मजबूरी होगी। अजय के पापा राजी नहीं हुए होंगे, या लड़की के घर वाले राजी नहीं हुए होंगे। अब मेरे दिल में बस यही बात घूम रही थी कि अजय बहुत जल्द मुझे छोड़ देगा और दूसरी शादी कर लेगा। यह सोचकर मेरा दिल बैठने लगता था। मैं अजय के सारे काम करना चाहती थी ताकि वह मुझे ना छोड़े, पर अजय अपना सारा काम खुद करता था। एक दिन मैंने अजय से कहा, आप अपनी अलमारी की चाबी मुझे दे ताकि मैं आपकी अलमारी की सफाई और सेटिंग कर दूं। ऐसा कहकर मैं अजय को गौर से देखने लगी। वह बोला, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। अलमारी में मेरे जरूरी कागजात है, उनको मैं किसी को हाथ लगाने नहीं देता।
अगर एक भी चीज इधर उधर हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। मैं प्यार से बोली, अजय, मैं आपकी कोई चीज इधर उधर नहीं करूंगी। एक बार में तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? अजय ने मुझे गुस्से से जवाब दिया और मैं चुप हो गई। फिर अजय ने मुंह फेर लिया था। इसका मतलब यह होता था कि मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। मैं गरीब घराने से थी। मैं खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। गरीब होने की वजह से कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता था, क्योंकि मेरे पापा दहेज देने के काबिल नहीं थे। तभी अजय और उसके पापा एक दिन अचानक हमारे घर आए और मेरा रिश्ता मांगा और दहेज लेने से साफ मना कर दिया था। फिर मेरे गरीब माँ बाप बहुत खुश हुए और बिना देर किए शादी के लिए राजी हो गए और बिना देखभाल के मेरा रिश्ता अजय से कर दिया। एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी शादी अजय से हो गई। मैं बहुत खुश थी कि मेरे नसीब जाग गए हैं और बैठे बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। न जाने आगे जाकर मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी। मैं दुल्हन बनकर बैठी थी। मेरा पति कमरे में आया और आते ही मोबाइल का कैमरा ऑन किया और मेरे करीब आया। मुझे बहुत हैरानी हुई और उलझन होने लगी। मैंने डरते डरते अजय को कहा कि आप पहले कैमरा तो बंद कर दे। तो अजय ने कहा कि मैं यह खूबसूरत पल कैमरे में कैद करना चाहता हूँ। मैं यह यादें संभाल कर रखना चाहता हूँ। मेरी सारी खुशी खराब हो गई। मोबाइल का कैमरा ऑन था और मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई तीसरी आंख मुझे इस हालत में देख रही है, जैसे मोबाइल का कैमरा नहीं बल्कि कोई इंसान मुझे देख रहा हो। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हुई, पर एक रात की दुल्हन थी। मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी। न जाने क्या बात अजय को बुरी लग जाती। मैंने सोच लिया था कि मैं अजय को बाद में समझाऊंगी कि ऐसा नहीं करते। फिर बाद में मैंने कहा, लेकिन अजय ने मेरी एक ना सुनी थी। फिर रोज का यही काम हो गया और मैं अजय को हमेशा समझाती, लेकिन वह मेरी एक न सुनते। वह कमरे में आते ही कैमरा चालू कर लेते। मैं शर्म से सर झुका लेती थी। शायद मेरी जगह कोई और लड़की होती तो अपने पति की खुशी के लिए ये सब कर गुजरती, पर मैं इस किस्म की लड़की नहीं थी। मैं शुरू से ही शर्मीली लड़की थी। कमरे के अंदर यह हाल था और कमरे से बाहर निकलती तो मेरा ससुर अजीब नजरों से ऊपर से नीचे तक मुझे देखता और मैं परेशान हो जाती। ससुर मुझे एक आंख नहीं भाता था। एक लड़की होने के नाते मैंने उसकी गंदी नजरों में छुपी हुई ख्वाहिश पढ़ ली थी। मैं ससुर के सामने खुद को बड़े से चादर में छुपा लेती थी कि उसकी गंदी नजरें मुझ पर ना पड़े। एक तो मेरे ससुर को कोई काम नहीं था। सारा दिन घर पर बैठा मोबाइल देखता रहता था या बस मुझे घूरता रहता था। उसे जरा भी शर्म नहीं थी कि मैं उसके बेटे की पत्नी थी और उसकी बहू। कभी दिल करता था कि मैं यह सब अजय को बताऊं, लेकिन मैं जानती थी कि अजय मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। अभी मुझे इस घर में आए हुए 6 से 8 दिन ही हुए थे। अजय अपने बाप की जगह मेरी बात पर कभी भरोसा नहीं करेगा। घर में हम सिर्फ 3 थे, मैं, अजय और मेरे ससुर। मैं इस बात का भी ससुर का धन्यवाद करती थी कि उसने मुझे कभी भी हाथ लगाने की कोशिश नहीं की। बस नजरों से ही मुझे घूरा करता था, पर कभी कभी हाथ वो काम नहीं करते जो आंखें कर जाती है। एक बार अजय ना रहा था। मैंने चुपके से उसका मोबाइल उठाकर देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उनके मोबाइल में भी फिंगरप्रिंट लगा हुआ था और अजय के निकलने से पहले मैंने उसका मोबाइल वैसे ही रख दिया और सारा दिन अपने दिमाग में यही बात सोचती रही कि उनकी अलमारी भी लॉक है, फोन पर भी लॉक लगा हुआ है, मुझे कहीं आने जाने भी नहीं देते। आखिर क्या मामला है? मेरी शादी को 1 महीना हो गया था। इस 1 महीने में कोई ऐसा दिन नहीं था कि मैं ढंग से खुश हो पाई हूँ। जब भी मायके जाने का नाम लेती, मेरा पति मुझे रोक लेता और मैं अपने माँ बाप के लिए बहुत उदास होती थी। मेरे मम्मी पापा, बहन भाई बहुत याद आते थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं उन लोगों से इतना दिन दूर रही थी
और दूसरी अजय के मोबाइल में हमारे वीडियो मुझे बहुत परेशान करते थे। अगर कभी किसी ने वीडियो देख लिए तो न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं इस बात से बहुत परेशान थी। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। सारी रात मेरी करवट बदलते बदलते गुजरी थी। अजय गहरी नींद में सो रहा था। तभी मैंने आराम से अजय का मोबाइल लिया और धड़कते दिल से अजय का फिंगर मोबाइल पर रख दिया और मोबाइल का लॉक खुल गया। मोबाइल लेकर मैंने दूसरी तरफ करवट ली और कंबल से सर ढक लिया और आराम आराम से मोबाइल की तलाशी लेने लगी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि दिल हड्डियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। अगर अजय की आंख खुल गई और उसने मेरे हाथ में अपना मोबाइल देखा तो बहुत गुस्सा करेगा और मुझे घर से भी निकाल देगा, क्योंकि वह अपनी चीजों के मामले में बहुत टेढ़ा था। सारे मोबाइल की तलाशी लेने के बाद मुझे हैरत का झटका लगा। वहां पर तो मेरी और अजय की कोई वीडियो एक भी नहीं थी। हालांकि रोज वीडियो बनाता था। मैंने मोबाइल बंद करके वैसे ही अजय के सिरहाने रखा और सोच के समंदर में डूब गई। अजय ने कहा था कि वीडियो बना रहा है या वह आजमा रहा था। उसने कोई वीडियो नहीं बनाई। शायद मुझे जांचने के लिए ऐसा कर रहा होगा। ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। अब मैंने महसूस किया था कि जब अजय घर पर नहीं होता था और जब भी मैं किसी काम से ससुर के सामने से गुजरती, वह अपने मोबाइल में कुछ देखता और मुझे देखकर कहता, वाह क्या वीडियो है, देखकर मजा आ गया। और मुझे लगता मैं शर्म से जमीन में धंस जाऊंगी। ऐसा लगता था जैसे ससुर मेरे ही वीडियो देख रहा हो और उसके बारे में बात कर रहा हो। फिर अपने ख्याल वहम समझकर झुठला देती। ससुर के अंदाज मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। अजय जब तक काम से वापस नहीं आता था, ज्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारती थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त होता था जब अजय अपने बाप के साथ छुपकर बातें करता था। दोनों मुझे देखकर चुप हो जाते थे या कोड वर्ड में बात करते थे। वह दोनों मुझे सीधा साधा और मासूम समझते थे, जैसे मैं इनकी बातें नहीं समझ रही हूँ। पर मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, सब समझ रही थी और कुछ शब्द मेरे कानों में पड़ जाते थे तो मैं सारा दिन उनके बारे में सोचती रहती थी। अजय ने मुझे बताया कि उसका पापा दिल का मरीज है, पर मुझे तो वह बिल्कुल ठीक लगता था। ऐसा लगता था जैसे अजय का बाप नहीं, उसका बड़ा भाई है। बिल्कुल जवान लगता था और मैं यही सोचती थी कि ससुर तो बिल्कुल जवान लगता है, उसने दूसरी शादी क्यों नहीं की। शायद अजय की मोहब्बत में दूसरी शादी नहीं की। शायद सच में वह हार्ट पेशेंट था। एक रात जब हम सो रहे थे कि मेरे ससुर की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने अजय को नींद से उठाया। उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। बार बार अजय को बोल रहे थे कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो और अजय भी घबरा गया और गाड़ी की चाबी उठाकर बाप को सहारा देकर बाहर निकल गया और मुझे कहा कि दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। मैंने एक बात नोट की थी, अजय और मेरे ससुर घर पर कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। दोनों में से एक घर पर जरूर रहता था। अगर कभी मजबूरी में दोनों घर से बाहर जाते तो दरवाजे को बाहर से ताला लगा कर जाते थे और मुझे कहते थे कि तुम घर पर अकेली हो इसीलिए बाहर से ताला लगाया है। पर यह बात भी मुझे अच्छी नहीं लगती थी, पर मैं चुप रहती थी क्योंकि मुझे बहस करना अच्छा नहीं लगता था। और फिलहाल तो हमारी शादी के नए नए दिन थे और मुझे बहुत जगह चुप रहना पड़ता था। आज मेरे ससुर की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई, ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएगा। उसका रंग एकदम वाइट हो गया था। पहले तो कभी इसकी इतनी तबीयत खराब नहीं हुई थी। सच कहूँ तो मुझे मेरे ससुर की तबीयत की खराबी में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी और ना ही मुझे उस पर कोई तरस आया। शायद तरस खाने के काबिल नहीं था। मेरी सोच वहीं अटकी हुई थी कि अचानक याद आया, अजय इमरजेंसी में चाबी लेकर नहीं गया होगा। मैंने दरवाजा बंद किया और भागती हुई चाबी तलाश की।
मेरे 10 मिनट चाबी तलाश करने में गुजर गए। मैं थक कर बैठ गई। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने बेड का गद्दा ऊपर किया और मैं खुश होकर बैठ गई क्योंकि गद्दे के नीचे मुझे चाबी मिल गई थी। मैंने जल्दी जल्दी अलमारी खोली तो मेरी जान निकल गई। मेरा पति तो मेरी सोच से भी ज्यादा आगे था। वहाँ कुछ खास चीजें मुझे नहीं दिखी और मैं मायूस हो गई। वहाँ पर एक लैपटॉप और कुछ कागज पड़े थे, पर जैसे ही मैंने लैपटॉप खोला मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने जल्दी जल्दी कुछ वीडियो और फोटो देखी और शर्म के मारे आंखें बंद कर ली। वहाँ पर बहुत से लड़कियों की वीडियो थी और मेरी भी थी जो अजय रोज बनाता था। उन सब में अजय ने अपना चेहरा अप्लाई नहीं किया हुआ था, पर मैं अजय को अच्छे से पहचानती थी और उनमें लड़कियों के बेचने के एड्रेस भी थे। उन सब चीजों से मालूम हो रहा था कि अजय और उसके बाप की दोस्ती एक बहुत बड़े गैंग से है जो गरीब लड़कियों को शादी के नाम पर बेवकूफ बनाकर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि वहाँ पर अजय के बहुत सारे शादी के कार्ड भी पड़े थे। मैं यह सब देखकर अंदर से डर गई। मैं एक बहुत बड़े जाल में फंस गई थी। यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था। मुझे लग रहा था कि मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे अपनी मौत बहुत करीब नजर आ रही थी। अगर अजय को ये बात पता चल गई कि मैं उसके बारे में जान गई हूँ तो मुझे फौरन मार देगा। वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह सोचकर मेरा दम घुटने लगा। मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही थी, पर मुझे हिम्मत करनी थी। शुरू में तो ख्याल आया कि यह सब डिलीट कर दूं और सब बर्बाद करके भाग जाऊं, पर कहाँ जाती। अब तो मुझे शक हो रहा था कि अजय ने घर में कैमरे छुपा कर लगा रखे होंगे, जिससे वह मेरी सारी बातें पता लगा रहा होगा। यह सोचकर तो मेरी हालत और बिगड़ गई। फिर मैंने सोचा कि अब जो होना था सो हो गया। अगर अजय कैमरे लगाए हुए है तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी। फिर ख्याल आया कि यह सब मेरा वहम हो। फिर मेरे दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू किया और मैंने सब वैसे ही रख दिया जैसा पड़ा था और अलमारी को लॉक करके चाबी वापस उसी जगह रख दी। अगर मैं भाग जाती तो अजय का राज कभी ना खुलता और मेरे घर वालों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। मैं भगवान से प्रार्थना करके रोने लगी और इतना रोई कि मेरी आंखें सूज गई। मैं भगवान से मदद मांगी जा रही थी कि अब न जाने कब तक अजय मेरा इस्तेमाल करने वाला था, न जाने मेरे साथ क्या करता। बहुत वक्त गुजर गया था, अभी तक अजय नहीं आया था। इसका मतलब था इसके बाप की तबीयत ज्यादा खराब थी, वरना अजय जरूर वापस आता, अलमारी की चाबी ले जाता। तभी मैं उठी और सारे घर की तलाशी लेने लगी, पर मुझे कोई खास चीज ना मिली। तो मैं अपने ससुर के कमरे में गई। जब से शादी करके आई थी, एक बार भी ससुर के कमरे में नहीं गई थी। अजय ने मुझे साफ शब्दों में कहा था कि पापा के कमरे में नहीं जाना, उनको पसंद नहीं है। अब मैं ससुर के कमरे में गई तो उनका कमरा बहुत बड़ा था। अब मुझे अंदाजा हो गया कि जो भी राज है वह इस कमरे में छुपा है। तभी मुझे इस कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। मैं तलाशी लेने लगी, पर मुझे कुछ नजर नहीं आया। जमीन पर एक छोटा सा कालीन बिछा हुआ था। उस पर मेरा पैर पड़ा तो मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने वह कालीन हटाकर देखा तो वहाँ कमरे के फर्श पर एक लोहे का ढक्कन था, जैसे कोई जगह बंद करने के लिए दिया गया हो। मैंने डरते डरते वह ढक्कन उठाया तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ पर नीचे की तरफ एक सीढ़ी जा रही थी। आज मैंने सारे राज जानने का सोच लिया था। अब चाहे मैं मरती या बचती, क्योंकि अजय मुझे वैसे भी जिल्लत की जिंदगी देता, इससे अच्छा था मैं मर जाती। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो मुझे टॉर्च पड़ा हुआ मिल गया। जरूर यह नीचे जाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। मैंने टॉर्च लिया और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मैंने वहां जाकर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वहां तो अंधेरे में एक कैद खाना बना हुआ था। वहां 5 लड़कियां कैद थी।
और खाना समय पर न मिलने की वजह से सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गई थी। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? सब लड़कियों ने बताया कि इन बाप बेटे ने हमारी गरीबी का फायदा उठाकर शादी का गेम खेलकर उनके साथ गलत वीडियो बनाई, फिर गलत काम करने के लिए ब्लैकमेल करते रहे और जब कोई लड़की इस काम के लिए राजी नहीं होती तो ये लोग उनको इस अंधेरे में कैद कर देते और अब बहुत जल्दी ही हमें बेचने का इरादा रखते हैं और इससे पहले भी बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। इन लड़कियों ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं इनकी यहाँ से निकलने में मदद करूं, वरना जल्द ही मुझे भी इस अंधेरे में कैद होना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर मेरा दिल घबरा गया। मुझे बहुत डर लग रहा था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने चाबी की तलाशी शुरू की। मुझे बहुत डर लग रहा था जैसे अभी अजय आ जाएगा। चाबी ढूंढते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। आखिरकार मुझे चाबी मिल गई। चाबी मिलते ही मैंने ताला खोला और उन सबको आजाद कर दिया और मैं फौरन ही उनके साथ ऊपर आ गई और अलमारी को खोलकर वहां पर रखी सारी चीजें जल्दी जल्दी एक बैग में रख ली, क्योंकि मुझे इनके खिलाफ सारे सबूत जमा करने थे। अगर अजय घर वापस आ जाता और हमें ना पाता तो फौरन सारे सबूतों के साथ गायब हो जाते और कभी पकड़े ना जाते, पर मैं चाह रही थी कि वे पकड़े जाए। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो दूर दूर तक रास्ता सुनसान पड़ा था। सड़क पर स्ट्रीट लाइट जल रही थी और बहुत रात हो गई थी और हम सब मिलकर घर से बाहर निकल आए। बहुत देर छुपते छुपाते डरते हुए हम 6 लड़कियां रात के अंधेरे में किसी सवारी का इंतजार कर रही थी और हम सब मिलकर भगवान से भी मदद मांग रही थी। और आखिर में हमें एक टैक्सी नजर आई तो हमारी जान में जान आ गई, क्योंकि लड़कियां बहुत कमजोर हो चुकी थी और सही से चल भी नहीं पा रही थी। वहां से टैक्सी करके सीधा हम पुलिस स्टेशन आए। इस दौरान हम सबको पता लग गया था कि अभी दोनों बाप बेटा घर आ जाएंगे और हमें उम्र भर अंधेरे में कैद रखेंगे या हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इसी डर से हम पुलिस स्टेशन पहुंच गए और पुलिस को हम सब लड़कियों ने सब कुछ बताया कि इन बाप बेटे ने हमें कैद किया और हमें आगे बेचने का इरादा रखते हैं। पुलिस को अजय के घर का एड्रेस दे दिया और पुलिस ने फौरन छापा मारा और बहुत सी चीजें पुलिस के हाथ भी लग गई थी जो मेरे हाथ नहीं लग पाई थी। अजय के खिलाफ सारे गवाह मिल गए थे। अब कोई उसे फांसी के फंदे से नहीं बचा सकता था। मेरा ससुर मर गया था। उसे इस बूढ़े की खुशकिस्मती समझे या बदकिस्मती की, वह पुलिस के हाथ की मार से बच गया था और मर गया था। अजय अपने बाप को एम्बुलेंस में घर ला रहा था। उसके बाप को हार्ट अटैक आया था और वह मर गया था। अजय अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था, तभी उसे कुछ होश ना रहा और एक रात में बाप के साथ साथ इसके जुल्म की कहानी भी खत्म हो गई थी। लग रहा था कि भगवान के यहाँ आज दोनों बाप बेटे की पकड़ हुई थी। एक तो भगवान के पास हिसाब किताब दे रहा तो दूसरे को जेल की काल कोठरी में उम्र भर सड़ना था। जिस तरह उसने इन मासूम लड़कियों को अंधेरे में कैद किया था, पुलिस ने अजय को पकड़ा, हिरासत में ले लिया और उसे बहुत मारा पीटा। एक बहुत बड़ा गिरोह था जिसकी तलाश बहुत सालों से पुलिस को थी और उसने पुलिस के दबाव में आकर अपने सारे साथियों के नाम और उनके पते बताए और उनको भी पकड़वा दिया। इस तरह सारी गैंग पुलिस के हाथ लग गई। पुलिस ने हमारे सारे वीडियोज हर तरह से डिलीट करवाई और सब लड़कियां अपने अपने घर चली गई और इतने बड़े गैंग को पकड़वाने की वजह से मुझे इनामी पैसा भी मिला था और मेरा नाम बहुत रोशन हो गया और मेरा नाम अखबारों में छपाया था। शायद भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना था। बहुत साल के बाद मेरी शादी हुई थी।
और मेरी इस शादी से बहुत लोगों का भरोसा उठ गया था। अक्सर मुझे सपने में मेरे पति और ससुर नजर आते थे। कभी मैं सपने में देखती कि मैं अंधेरे खाने में कैद हूँ। यह एक बहुत मुश्किल वक्त था जिसमें मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत साथ दिया और मम्मी ने सबसे यही कहा कि मेरा पति मर गया है, इसीलिए मैं गहरी सदमे में हूँ। अजय से डिवोर्स ले लिया था। मम्मी ने कहा अगर लोगों को डिवोर्स के बारे में बताओगी तो तुम्हारा दोबारा घर नहीं बस पाएगा। इसीलिए मैंने सबको बताया कि मैं विधवा हो गई हूँ। इसको भगवान का लिखा हुआ समझकर सब चुप हो जाते और हमारे गांव में डिवोर्स देना अच्छा नहीं समझा जाता है। मम्मी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। मम्मी को अब भी लगता है कि मैं दोबारा शादी करूंगी और दोबारा घर बसाऊंगी। मेरा तो शादी से भरोसा उठ गया था। सच कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। वक्त के साथ साथ जख्म ठीक हो जाते हैं, पर कुछ जख्म के निशान मरते वक्त तक हमारे साथ रहते हैं और उन निशान को देखकर वह दर्द याद आ जाता है। और फिर 2 साल बाद मम्मी पापा के कहने से मैंने दोबारा शादी कर ली। मनोज हमारे गांव में ही रहता था। बचपन से उसे देखते आए थे। मनोज ने पहले शादी की थी, मगर मनोज की अपनी पत्नी से नहीं बनी और 2 साल के अंदर ही उन दोनों का डिवोर्स हो गया था। अब मैं मनोज की पत्नी हूँ। मनोज एक बहुत अच्छा इंसान और मोहब्बत करने वाला पति है। आज हमारे 2 बच्चे हैं। मैंने मनोज को अजय के बारे में असल हकीकत नहीं बताई। मैंने सुना था कि जो खुद अपनी बात छुपाकर नहीं रखते, भगवान भी उनका पर्दा नहीं रखते। और मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया था। मैंने अजय से शादी की थी, पर अजय ऐसा निकलेगा मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। और अब मेरे मन पर कोई बोझ नहीं है। अब मैं मनोज के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। मनोज मेरी बहुत इज्जत करता है। पति से एक लड़की इज्जत और मोहब्बत ही तो चाहती है। मेरी सारी तकलीफ दूर हो गई थी। अपनी जिंदगी की पिछली बातों को मैंने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया था, पर आज आपको इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बच जाए। अजय तो कैद है, पर उसके जैसे इंसान भेड़िए की तरह अब भी गलियों में फिरते हैं कि किसी मासूम लड़की को नोच कर खा जाए। अभी भी जब मैं सोचती हूँ तो मैं कांप जाती हूँ। कैसे मैं अजय के हाथ से बच निकली और भगवान ने मुझे दिमाग दिया। बहुत सारी मासूम लड़कियों को भी मैंने बचाया, वरना ऐसे इंसान मासूम लड़कियों के बारे में नहीं सोचते और न ही इन्हें दुनिया से डर होता है और न ही भगवान से। धन्यवाद दोस्तों।